क्या हो गया? तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गई? बस वो वैसे ही। मैं तो ये कह रही थी कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतनी परेशान हो गई हो? अरे बस मैं तो यही सोच रही थी कि खालदा का फ़ोन आया था। पता है वो कह रही थी कि तुमने तो मुझे शादी में नहीं बुलाया, अगर मैंने तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं कराया तो तुमने मुझे बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। तो मैंने तो कह दिया कि जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग थे इस वजह से जहन से निकल गया। तो कह रही हाँ जाहिर सी बात है, लड़का तो पहले से तुम्हारे घर में आ रहा था, आना जाना लगा हुआ था, तो फिर मैंने भी कह दिया। ये खालदा कौन होती है हमारे घर के मामलात में दखल देने वाली? मैंने भी कह दिया बीबी अपने घर के मामलात पे ध्यान दो, दूसरे के घर की सुनगुन लेना ना अल्लाह को नागवार गुजरती है। बिल्कुल सही किया तुमने। अरे बस इसी परेशानी में थी कि अगर कोई और इस तरह का सवाल करे तो मैं उसको क्या जवाब दूं, इसीलिए कह रही थी कि क्या करूं क्या करूं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से कुछ बोलने की, ये हमारे घर का मामला है। अल्लाह रशीद, तुम्हारी और मेरी सोच कितनी मिलने लगी है। मैं भी कसम से यही सोच रही थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या करना है? बाहर से कुछ मंगवा लूं? अच्छा नहीं लगता, शादी का घर है, पहले दिन ही घर में खाना बनाना शुरू कर दें। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से मंगाने की। मैं और तूबा है ना, हम दोनों बहनें मिलकर कुछ ना कुछ बना लेंगी। और वैसे भी बेटी हमारी अपने घर में ही है। भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि अभी इतना खर्चा हुआ है और मज़ीद आपका खर्चा हो। शगुफ्ता तुम कितनी बदल गई हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम वही वाली शगुफ्ता हो। अल्लाह करे कि तुम हमेशा ऐसी रहो। आपको भी। मैं तो पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा ही था, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। अंकल आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आखिर बात क्या हुई थी? बस वो ऐसी ही दिमाग की लड़की है, पता नहीं क्यों किस बात पर नाराज होकर चली गई। चलिए आप फिक्र ना करें, छोटी बच्ची तो नहीं है, एक दो दिन में वापस आ जाएगी। छोटी बच्ची तो नहीं है, लेकिन खुदसर बहुत है। माँ बाप का बेजा प्यार भी जो है ना, बच्चों को बिगाड़ देता है। बड़े बूढ़े सही कहते हैं कि बच्चे को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह से। बस मुझसे यही गलती हो गई, खिलाए तो सोने का निवाला, लेकिन शेर की निगाह से नहीं देख सका अपने बच्चों को कभी। अंकल आप परेशान ना हो, बच्चे अगर माँ बाप का लाड नहीं उठाएंगे किसका उठाएंगे? बचपन में मैंने भी बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मॉम एंड डैड हमेशा मुझे माफ कर देते थे। मैं भी शॉर्ट टेम्पर था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, और वक्त के साथ साथ सब बदल गया। बाकी अंकल अदील भी इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप परेशान ना हो, आप परेशान होंगे तो आपका बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो आप बीमार हो जाएंगे। अगर आप बीमार हुए तो आदि, मैं और अनीला भाभी सब परेशान हो जाएंगे। और अंकल यकीन जाने, मैं इस फैमिली को ओन करता हूँ और अब मैं इस फैमिली को नहीं खोना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा, बस दुआ करो कि अलिश जहां कहीं भी वो वापस आ जाए यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू अम्मा। बस बुरी नज़र वाले अगर अपने हो ना तो उनसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए। मैंने सुना है गैरों से ज़्यादा अपनों की नज़र रखती है। भाई मैं तो कहती हूँ अल्लाह हम सबको बुरी नज़र से बचाए, बल्कि हमारे सब घर वालों को बुरी नज़र से बचाए। खैर छोड़ो ये बात। इजहार तुम बताओ, तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? कैसी बातें कर रही हो? अभी तो शादी हुई है, इतनी जल्दी इरादे की क्या बात है? क्या मतलब है तुम्हारा तूबा? अरे छोटी अम्मी, अब मैं क्या कहूं, अभी तक खुद को आमना की खूबसूरती के भंवर से आजाद तो कर नहीं पाया, तो आगे क्या सोचूंगा। ओफो, बड़े फिल्मी हो तुम। जाहिर सी बात है, आजकल का दौर ही ऐसा है, कोई टिकटॉकर बना है तो कोई यूट्यूबर तो कोई ब्लॉगर। और इजहार तुम बताओ ना, तुमने वो कौन कौन सी साइट्स पे हमारी शादी की पिक्चर्स अपलोड की थी?
उस पे इतने लाइक्स, इतने व्यूज, इतने कमेंट्स आए, बताओ ना। अरे अमना, अब मैं खुद की तारीफ क्या करूंगा यार, छोड़ो। एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं। अल्लाह खैर करे। किस प्रॉब्लम में? क्या बताऊं यार, घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई है बस। ट्रेजेडी? वो तो मुझे पता है कि होनी ही थी। तुम्हें तुम्हें कैसे पता? ऐसे पता कि वो मनहूस जो तुम्हारे घर आ गई है। कौन मनहूस? वही अनीला मनहूस, और कौन। जब यहाँ थी तो हमारे घर में मनहूसियत फैलाई हुई थी, हमें परेशान और बर्बाद करके रखा हुआ था। फिर जिस घर में गई शादी होके वहां बर्बाद कर दिया, और अब तुम्हारे घर में तो ये तो होना ही था। क्या कह रही हो तुम? खैर, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता। मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बीवी है। खैर छोड़ो फराजी, ये तो मैं जानती हूँ वो कितनी अच्छी बच्ची है। खैर छोड़ो इस बात को, हम इस बात पे बात बाद में कर लेंगे। ये बताओ कि क्या मसला हुआ है, सब खैरियत तो है? यार बस बेटी से थोड़ी नाराजगी हो गई है, घर छोड़ के चली गई है वो। घर छोड़ के चली गई? और तुम कह रहे हो छोटी बात है? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। जर्मनी चली गई है वो। उसे वहाँ अपना कोई बिजनेस सेट करना था, जाना तो था उसे, बस बाप से नाराजगी का बहाना मिल गया। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? बच्चे जब जिद पे आए तो अपनी चला ही लेते हैं। और तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जब चाहे, जिस वक्त चाहे तुम्हें इजी हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। नहीं, बल्कि फ़ोन नहीं, पहले मैसेज करना, क्योंकि तुम तो जानते हो ना मैं कितनी मजबूर हूँ, एकदम तुमसे बात नहीं कर सकती। उसके बाद मैं तुमसे बात कर लिया करूँगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझ मासूम पे कितने जुल्म सितम होते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर बात होगी। थैंक यू फॉर द कॉल। खुदा हाफिज। अच्छा, तो अनीला उस घर में अब अय्याशी की जिंदगी गुजार रही है। वाह भाई, चलो देखते हैं अनीला तुम वहां कितने दिन सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो, क्योंकि सब जानते हैं कि शगुफ्ता नाम है मेरा।